तो क्या तुम भी अपनी छोटी हाइट से परेशान हो और लंबा होना चाहते हो? तो इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करना जिससे तुम्हें गारंटीड हेल्प मिलेगी कि अपनी हाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने में। ठीक है? अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर कोई 5 फीट 2 इंच का आदमी है ना वो 6 फुट का हो जाएगा। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, इससे तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 इंच का तो डिफरेंस मिलेगा हाइट में, लेकिन इतना भी नहीं मिलेगा कि तुम अगर 5 फुट 2 के हो तो 6 फुट के हो जाओगे। सो हाइट बेसिकली ना 4 पिलर्स पे डिपेंड होती है एंड 4 पिलर्स में से अगर एक भी तुमने मिस कर दिया, देन तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती एंड अगर 4th वाला मिस कर दिया तो तुम्हारी हाइट 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेगी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। 4 पिलर में सबसे पहला पिलर है डाइट। देखो डाइट वाले पिलर को ना एक हम एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज करो आप एक बिल्डर हो जो बिल्डिंग्स बनाता है, ठीक है? आपने बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट रेडी करा बिल्डिंग बनाने से पहले। आपने ब्लूप्रिंट में बिल्डिंग की लेंथ रखी, लेट्स सपोज 800 मीटर आपने बिल्डिंग की लेंथ रखी, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप बिल्डिंग बन रही थी, जब बिल्डिंग बन रही थी यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड बिल्डिंग का चल रहा था, आपने क्या करा थोड़ी-सी ईंट उसके अंदर और डाली एंड बजरी सीमेंट वगैरह और डाल के उसकी लेंथ 200 मीटर से बढ़ाकर 1000 मीटर कर दी। अब इस बात को गौर से देखना कि आपने जब ब्लूप्रिंट बनाया था तो उसमें आपने लेंथ कितनी लिखी थी? 800 मीटर। लेकिन आपने क्या करा कि वो बिल्डिंग बना दी 1000 मीटर की। वो कैसे हुआ? वो हुआ जब आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड में उसकी बजरी और सीमेंट एक्स्ट्रा डाली। ठीक है? एग्ज़ैक्टली आपकी बॉडी है ना, वो एक बिल्डिंग है एंड आप अपनी बॉडी के बिल्डर हो। सो अगर आप अपनी बॉडी में अच्छा खाना डालोगे, जैसे कि बिल्डर ने बिल्डिंग में सीमेंट डाली थी ना, तो अगर आप अपनी बॉडी में अच्छा खाना डालोगे, अच्छी डाइट डालोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी लेंथ जो आपकी चौड़ाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे हो पाओगे। सो अच्छी डाइट बेसिकली होती क्या है? अच्छी डाइट ये होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन कितना खाना है? एटलीस्ट कम से कम भी जितने आप किलो के हो, उतना आपको प्रोटीन उतने ग्राम में खाना है। लेट्स सपोज़ करो अगर आप 70 किलो के तो 70 ग्राम खाओगे प्रोटीन। अब प्रोटीन के साधन क्या हैं? सबसे बढ़िया साधन अगर आप वेजिटेरियन हो ना, सबसे बढ़िया साधन है आपके पास पनीर, दूध, दही। अगर आप इन 3 चीज़ों को जो कि कैल्शियम में भरपूर हैं, इनको आप इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में, देन दिस विल चेंज यू। आपकी हाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगी इससे। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डाइट होती है, बहुत अच्छा खाना होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है एंड आपको पता होगा अगर आप बड़े हो, कैल्शियम हमारी बोन्स को लंबा और चौड़ाने में मदद करता है, ठीक है? सो इम्प्रूव योर डाइट एट लीस्ट 1x ऑफ योर बॉडी वेट ईट प्रोटीन, ओके? डाइट आपको मैंने बता दिया कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिल्डिंग वाले एग्जांपल से, ठीक है? एंड दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है विटामिन डी। देखो अगर आप डाइट ले रहे हो, लेट्स सपोज इसको भी एग्जांपल समझते हैं। आपने दूध पिया, दूध के अंदर होता है कैल्शियम एंड वो कैल्शियम आपकी बोन्स को तभी लगेगा जब आपके पास विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में होगा। सो विटामिन डी कैसे मिलेगा? विटामिन डी के 2 सोर्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सबसे पहले हम नेचुरल वाले को डिस्कस करते हैं। देखो नेचुरल है, पीक धूप के टाइम पे लेट्स सपोज 12 या 3 बजे के बीच में, 12 से 3 के बीच में आप धूप में चले जाओ एंड वहाँ जाकर अपनी टी-शर्ट उतार कर कमर पे, जो कि हमारा सबसे वाइड एरिया है, उस पर धूप लो। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रोज़ लो धूप, क्योंकि 99% ऑफ द टीनेजर्स या फिर इंडियंस ही बोलूँगा, वो सब के सब विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं क्योंकि वो सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं, कमरे में बैठ के फ़ोन चलाते हैं, तो कहाँ से विटामिन डी पूरा होगा? सो अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है ना, आपने डाइट तो खा ली अच्छी, लेकिन उसको डाइट को अब्ज़ॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। सो आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? नेचुरल आपको मैंने बता दिया सनलाइट से मिल जाएगा। अब मैंने पीठ पर सनलाइट लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वो मुँह पे सनलाइट लेंगे देन वो टैनिंग हो जाएँगी एंड वो सही सोचते हैं। तो अगर आपकी टैनिंग होगी भी सही धूप से तो वो पीठ पे हो जाएगी ना, आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं है या फिर आप सबको पीठ थोड़ी दिखाओगे। सो आपको हमेशा अपनी पीठ पे धूप लेनी चाहिए ताकि आपका मुँह जो मुखड़ा है आपका बचा रहे, ठीक है? सो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी डाइट भी किसी काम की नहीं रहनी है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था 4 पिलर्स अगर चारों एक तरीके से मतलब कि 4 पिलर जब आप फ़ॉलो करोगे, तभी ही आपकी हाइट बढ़ सकती है। सो अपने विटामिन डी को पूरा करो एंड आर्टिफिशियल जो सोर्स बताया था मैंने, अगर आप किसी कारणवश धूप नहीं ले सकते, सो आप आर्टिफिशियल सोर्स जो कि है विटामिन डी 3 के कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएँगे। आप वहाँ से संपर्क करें एंड वो किसी भी मेडिकल शॉप से ले लें। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है नेचुरल क्योंकि मैं भी नेचुरल ही सनलाइट लेता हूँ। डेली सनलाइट लेता हूँ मैं 10 से 15 मिनट, ठीक है? क्योंकि मैं भी टीनेजर हूँ, इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि धूप लो, मतलब कि विटामिन डी आप लो। सो नेचुरल सनलाइट 12 से 3 के बीच में ले लो। एंड तीसरा है स्ट्रेस। अब ये बहुत ही नया पॉइंट है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ना स्ट्रेस तो फालतू-फालतू की चीज़ है, ये क्या ही कर लेगा? ये आपकी लाइफ़ को मेक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब समझो एक आसान भाषा में। देखो, आप जब स्ट्रेस लेते हो ना तो कोर्टिसोल लेवल होता है वो बढ़ता है, ठीक है? स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी को एक ऐसा सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है। मतलब आप जंगल में जा रखे हैं, आपके पास कुछ खाने वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है, आप सर्वाइव कर रहे हो। तो उसमें बॉडी जब आप स्ट्रेस लेते हो तो उसमें बॉडी पता है किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देती है? ज़िंदा रहने को प्रेफ़रेंस देती है, ना कि ग्रोथ को। सो स्ट्रेस को कम करो क्योंकि स्ट्रेस में आपकी बॉडी की हाइट कभी भी नहीं बढ़ सकती है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे आप अपना उतना ही नुकसान कर रहे हो क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है एंड जिसके कारण आपकी हाइट अफेक्ट होती है, मतलब कि उतनी नहीं बढ़ सकती जितनी बढ़नी थी। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। वो मेडिटेशन कैसे होगी? किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ, लाइट बंद कर दो, आंखें बंद कर लो एंड डीप ब्रीथ करो।
जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीथिंग पे ध्यान लगाओगे, अपनी साँसों पर ध्यान लगाओगे, आप उतना ज़्यादा डीप मेडिटेशन में जा पाओगे। सो मेडिटेशन करो एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है? एंड बिना किसी देरी के हम 4th एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर पे चलते हैं। एंड अगर आपने इसको मिस कर दिया ना, देन ये जो 3 पिलर मैंने बताए हैं, ये किसी काम के नहीं आने। सो 4th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर इज़ योर स्लीप। अगर आप रात-रात भर 2-2 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉलिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो और अपनी नींद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, देन आप अपनी लंबाई को, हर चीज़ की लंबाई को, आपके बाल हो गए या फिर आपका डिक हो गया या फिर आपकी खुद की लंबाई, हाइट या फिर आपके कंधों की चौड़ाई, आप इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्योंकि स्लीप में ना हमारी बॉडी होती है रिचार्ज, रिकवर। आपके फ़ोन की जब बैटरी खत्म हो जाती है, आप उसको चार्ज करते हो ना, सेम तरीके से जब हमारी पूरी बॉडी थक जाती है दिन में, देन वो रात को चार्ज होती है। अगर अपने आप बॉडी को चार्जिंग पे नहीं लगाओगे, तो वो कहाँ लंबी होगी? खुद सोच के देखो। सो एटलीस्ट 6 से 8 घंटे कम से कम भी, वैसे तो टीनेजर हो तो 10 घंटे सोना चाहिए, लेकिन नहीं होता हर किसी के पास टाइम। सो एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए, अगर आप अपनी हाइट को लेके सीरियस हो। सो आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एंड ये नहीं है कि आप 8 घंटे की नींद कभी भी ले रहे हो। लेट्स सपोज़ अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं रात को काम कर लूँगा, पढ़ाई कर लूँगा एंड दिन में 8 घंटे की नींद लूँगा, दिस इज़ नॉट गुड। कुछ रीज़न है कि भगवान ने रात को सोने का टाइम बनाया है। क्योंकि रात को ना पीक टाइम जो कि होता है, आई थिंक 11 के बाद 11 से 2 बजे के बीच में जो 3 घंटे होते हैं ना, इसमें आपका एचजीएच, दैट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो रिलीज़ होता है। सो अगर आप इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को मिस कर रहे हो ना, जो कि 11 से 2 के बीच में रिलीज़ होता है, देन आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ सकती। अब 11 से 2 के बीच में रिलीज़ होता है, ठीक है? एंड वो तब रिलीज़ होगा जब आप डीप स्लीप में जाओगे। सो आपको 11 बजे से एटलीस्ट 1 घंटा पहले बिस्तर पर लेट जाना है, क्योंकि डीप स्लीप में जाने में भी समय लगता है, टाइम लगता है। तो जब आप 10 बजे बिस्तर पे लेटोगे, तो हद मार के आपको साढ़े 10 या 11 बजे नींद आएगी एंड उसके बाद आप डीप स्लीप में जाओगे। एंड इस टाइम पर आपका मेन कार्य शुरू होता है, जो कि आपका मेन वर्क है, रिचार्ज होने का। क्योंकि 11 से 2 के बीच में ना आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 11 से पहले सो जाना है। 11 से पहले आप सो जाओ एंड जब भी नींद खुले तब उठ जाओ। कोई फिक्स टाइम नहीं है आपकी, अगर 6 बजे नींद खुले 6 बजे उठ जाओ, आपकी 7 बजे, 8 बजे जब भी आपको स्कूल जाना होता है तब उठ जाओ। लेकिन कोशिश यही करो कि 11 बजे से लेट मत सो, 11 बजे से एटलीस्ट आधा घंटा पहले अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दो, जिससे तुम्हारी हाइट को इंक्रीज़ होने में हेल्प होगी। सो यही थे 4 पिलर्स, जिससे तुम्हारी हाइट जो नहीं बढ़ रही थी या जिसकी भी हाइट रुकी हुई थी, वो बढ़ने में हेल्प होगी। सो यही थी, अगर आप इन 4 पिलर्स को फ़ॉलो करते हो, देन आपकी हाइट गारंटीड बढ़ेगी, बिकॉज़ ये चारों के चारों पिलर साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि आपकी बोन्स को लंबा करने में मदद करते हैं। सो यही थी आज की वीडियो एंड जब तक मेरी नई वीडियो नहीं आती, तब तक गो एंड वेस्ट योर टाइम।